चांद का टूटा टुकड़ा। आज शाम आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। छोटा अहमद, जो कि 10 साल का था, अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था। वो अपने गांव सब्जाजार को बहुत पसंद करता था, जहां हर तरफ खेत और दरख्त थे। लेकिन आज गांव कुछ उदास लग रहा था, क्योंकि चांद बादलों में छिपा हुआ था। अहमद को चांद से बहुत प्यार था। वो अक्सर अपनी अम्मी से चांद की कहानियां सुनता था। एक दिन इसने अम्मी से पूछा, अम्मी, क्या चांद टूट सकता है? अम्मी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, हाँ बेटा, 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 हाँ, लेकिन सिर्फ कहानियों में। अचानक एक जोरदार आवाज आई और अहमद ने देखा कि बादलों में से रोशनी की एक तेज लकीर निकली, जैसे किसी ने आसमान पर बजली गिरा दी हो। अहमद घबरा गया और खिड़की से पीछे हट गया। फिर उसने देखा कि बादलों के दरमियान एक छोटा सा चमकता टुकड़ा गिर रहा है। ये एक छोटा चमकदार पत्थर था, जो चांदी की तरह चमक है रहा था। ये जमीन पर गिरा और धूल से ढक गया। अहमद दौड़कर बाहर गया और इस टुकड़े को उठा लिया। ये बहुत ठंडा था और उसमें से एक मध्यम सी रोशनी निकल रही थी। अहमद ने सोचा, क्या ये क्या ये चांद का टुकड़ा है? अगले दिन अहमद ने अपनी सहेली सारा को यह टुकड़ा दिखाया। सारा एक बहुत ज़हीन लड़की थी और उसे साइंस में बहुत दिलचस्पी थी। इसने टुकड़े को गौर से देखा और कहा, अहमद, ये तो बहुत अजीब है। मुझे लगता है कि हमें उसके बारे में अपने साइंस टीचर से बात करनी चाहिए। अहमद और सारा दोनों ने साइंस टीचर मिस हलीमा से मुलाकात की। मिस हलीमा ने टुकड़े को देखा और हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, बच्चों, ये तो वाकई एक प्रासरार चीज है। हमें उसके बारे में और जानने की जरूरत है। मिस हलीमा ने शहर के साइंसदानों से राबता किया और कुछ दिनों बाद एक साइंसदानों की टीम सब्जाजार गांव आई। उन्होंने टुकड़े का मायना किया और कहा, यह वाकई एक अजीब चीज है और यह आम पत्थर नहीं है। हम उसकी जांच करेंगे और जल्द ही आपको बताएंगे। कुछ हफ्ते गुजर गए और साइंसदानों ने अपना नतीजा भेज दिया। यह टुकड़ा दरअसल एक खास किस्म का मादनियात था, जो चांद की सतह पर पाया जाता है। साइंसदानों ने बताया कि जब आसमान में रोशनी की लकीर नमूदार हुई थी, तो दरअसल एक छोटा सा शहाबिया गिरा था, जिसने चांद से एक छोटा सा टुकड़ा अलग कर दिया था। यह सुनकर अहमद और सारा बहुत खुश हुए, लेकिन उन्हें एक बात समझ नहीं आई। साइंसदानों ने कहा था कि यह टुकड़ा सिर्फ चांद से अलग नहीं हुआ था, बल्कि इसमें खास तवानाई भी मौजूद है थी। साइंसदानों ने उसे रोशनी का बीज का नाम दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि यह तवानाई मुस्तकबल में बहुत काम आ सकती है। अहमद और सारा ने फैसला किया कि वो इस रोशनी है के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे, कि बीज को अपने गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने गांव के लोगों से मिलकर एक छोटा सा साइंस क्लब बनाया और लोगों को बताया कि साइंस कितनी अहम है। इस वाकये के बाद सब्जाजार गांव एक बहुत तरक्की याफ्ता गांव बन गया। लोगों ने साइंस की अहमियत को समझा और हर कोई नए नए काम करने के लिए परजोश था। अहमद ने सोचा, यह सब हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। इस चांद के टूटे टुकड़े की वजह से हुआ है और हमने उसे मुस्बत तरीके से इस्तेमाल किया। और यूं अहमद और सारा ने साबित कर दिया कि कभी कभी छोटी चीजें भी बड़े काम कर सकती हैं, अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने यह भी समझाया कि साइंस न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि यह हमें मुस्तकबल को बेहतर बनाने में भी मदद दे सकती है। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आएगी। रात के अंधेरे में चंद अपनी रोशनी से जंगल को मध्यम रोशनी दे रहा था। उस रात समीर अपने दोस्तों के साथ एक पुराने जंगल की सैर पर गया। जंगल का ये हिस्सा काफी मशहूर था। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब होता है। हर कोई जंगल का नाम सुनते ही डरी। मगर समीर और उसके दोस्तों को एडवेंचर का शौक था। जैसे ही वो लोग जंगल के बीच में पहुँचे, हवाएं तेज होने लगी। पेड़ों के पट्टन का रुस्ताना और भी डरावना लगने लगा। समीर ने अपने दोस्तों को मुस्कुरा कर देखा और कहा, डर लग रहा है क्या? चलाए आगे। मगर जैसे ही वो लोग कुछ कदम आगे बढ़े, अचानक उनके सामने एक पुराना सा पत्थर का मीनार नजर आया। वो इतना पुराना था कि उस पर सब्ज रंग की काई जम चुकी थी और लगता था कि यह यहाँ सदियों से है। समीर के दोस्त अली ने कहा, ये पत्थर का मीनार जंगल के बीच में क्या कर रहा है?
ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने यहाँ किसी राज को छुपा दिया हो। वो सब मनार के पास पहुँचे और देखा कि उस पर कुछ पुराने लिखे हुए लफ्ज हैं, लेकिन उन पर इतना धूल जम चुकी थी कि पढ़ना मुश्किल हो रहा था। समीर ने अपनी शर्ट से धूल साफ की और आहिस्ता आहिस्ता वो लफ्ज साफ होने लगे। जो इस रात इस मनार को छू ले, उसे अपने सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन एक शर्ट पर। ये लफ्ज पढ़ते ही उन सब की सांसें रुक गईं। अली ने घबरा कर कहा, शार्थ? कौन सी शार्थ? समीर ने हंसी में कहा, यार कुछ नहीं, सिर्फ डरावा है। और फिर उसने बिना सोचे समझे मनार को छू लिया। अचानक मनार के नीचे से एक गुप्ता रास्ता खुल गया। वो रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था और सिर्फ ठंडी हवा का एक सूरज था जो उसके अंदर से आ रहा था। समीर ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे या डर गए? कुछ देर की खामोशी के बाद सबने हाँ में सिर हिलाया और वो धीरे धीरे उस रास्ते में उतरने लगे। रास्ता नीचे को जाता था और जैसे ही वो लोग कुछ कदम और आगे बढ़े, उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे किसी का सांस लेना हो। अली ने घबराए हुए कहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? समीर ने कहा, शायद हमें यहाँ कोई राज मिलने वाला है। अचानक रास्ता खत्म हो गया और वो एक पुरानी महफिल में पहुंच गए। महफिल के बीच में एक पुरानी कुर्सी थी जिस पर कोई बैठकर उन्हें घूर रहा था। वो शख्स अंधेरे में था, उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। जब समीर ने हिम्मत करके उस शख्स से पूछा, आप कौन हैं? तो वो शख्स धीरे से बोलता है, मैं वो हूँ जो तुम्हें यहाँ तक ले आया हूँ। तुमने मनार को छुआ और मुझे जगाया। अब तुम्हें वो राज पता चलेगा जो इस जंगल के अंधेरे में छुपा है। लफ्ज मुकम्मल होते ही वो शख्स गायब हो गया और पुरानी किताब खुद ब खुद समीर के हाथ में न आई। जब उसने किताब का पहला सफा खोला तो सिर्फ एक जुमला लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बबली और आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी। कहानी का अनवान है शबे शहजादी। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। रात का सन्नाटा चीरता हुआ महल का घंटा 12 बजने का पता दे रहा था। शहजादी नजीफा अपने शाही कमरे में अकेली थी। चांद की रोशनी झरोखे से अंदर आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर पल लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है। नजीफा ने आज अपने वालिद का इख्तिलाफ करते हुए महल के राज का पर्दा उठाने का इरादा किया था। कहते हैं महल के पुराने हिस्से में एक शीशा है जो सच और झूठ का फर्क मिटा देता है, लेकिन उस शीशे तक पहुंचना आसान नहीं था। वो दरवाजा खोलकर धीरे से महल के पुराने हिस्से की तरफ चली। हर कदम के साथ महल के पुरखाव राज सामने आने लगे। कहीं ये गलती ना हो, उसने अपने दिल को संभालते हुए सोचा, लेकिन वापसी का रास्ता तो उसने पहले ही बैंड कर दिया था। एक झंकार हुई, उसने पालत कर देखा, लेकिन पीछे सिर्फ खामोशी थी। वो आगे बढ़ गई। हर मंजर एक नई गुत्थी बनाता जा रहा था। अचानक एक पुरानी तस्वीर उसकी नजर में आई। तस्वीर में उसकी माँ थी, लेकिन तस्वीर के पीछे लिखी लाइन उसे हिला कर रख गई। शीशा सच बोलता है, मगर हर सच सहने वाला दिल नहीं होता। नजीफा के हाथों में पसीना आ गया। उसने तस्वीर उठाई और पीछे एक छोटी सी चाबी लगी हुई थी। ये किस लिए है? नजीफा ने खुद से कहा। अचानक एक आवाज सुनाई दी, नजीफा रुक जाओ। वो घबरा गई, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ी। शीशा अब सिर्फ एक कदम दूर था। चाबी उसने लॉक में घुमाई और शीशा चमक उठा, लेकिन उसका अक्स बदल चुका था। शीशा में एक औरत दिख रही थी जो उसकी माँ थी। अम्मी, नजीफा ने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन उसकी माँ के अक्स ने कहा, नाजिफा, अगर ये शीशा फिर खुला तो वो सच भी सामने आएगा जो तुम्हारे वालिद से छुपाया गया है। तैयार हो? नजीफा ने 2 कदम पीछे लिए। उसका दिल फट रहा था, लेकिन फिर उसने कहा, हाँ, मुझे सच जानना है। शीशा टूट गया, हर तरफ रोशनी फैल गई। नजीफा ने देखा कि उसके वालिद ने उसकी माँ को शाही गड्डी के लिए कुर्बानी देने पर मजबूर किया था। सच का बोझ उठाना मुश्किल था, लेकिन अब नाजिफा एक नए इरादे के साथ उठी। शहजादी नाजिफा ने फैसला किया, अब महल में सिर्फ सच की हुकूमत होगी। मॉरल, सच चाहे जितना भी तलाक हो, उसका सामना करना हिम्मत का काम है, लेकिन वही सच हमें जिंदगी में आजादी और इंसाफ का रास्ता दिखाता है।